तो हेलक जी के चरणों में इच्छामि, हेलक जी के चरणों में इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा दो है। पहली जिज्ञासा है गुरुदेव कि जैनियों के दो पर्व होते हैं। प्रथम तो दशलक्षण पर्व होता है और दूसरा अष्टांग का पर्व। तो इन दोनों पर्वों में गुरुदेव कौन सा पर्व ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस पर्व में ज्यादा विधान करने से पुण्य लाभ मिलता है और किस में कौन से प्रकार के देव आते हैं? पहली जिज्ञासा तो ये है गुरुदेव। और दूसरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि जैन मिलन द्वारा भोजनशाला में गुरुदेव अपनी व्यवस्था ली गई थी देवोदय में, तो वहां पर गुरुदेव हम लोगों के द्वारा किसी के प्रति कोई अपशब्द बोल दिया गया हो या कुछ हो गया हो? ये जिज्ञासा समाधान सत्य है, क्षमा याचना नहीं है। अपनी बातें नहीं कहिए, पहली बात ही आपकी ठीक है। आजकल सब लोग सोचते चलो जिज्ञासा में अपना काम निपटाया है। जिज्ञासा इन सब कार्यों के लिए नहीं है। आप अपना अलग व्हाट्सएप डालिए और उससे आप भी बात कीजिए। पहला प्रश्न ही गायब कर दिया जो इतना अच्छा प्रश्न था। दशलक्षण पर्व में गुरुदेव दशलक्षण पर्व में आगम के अनुसार अष्टांग का पर्व शाश्वत अविनाशी पर्व है। अष्टांग का पर्व विशेष रूप से आगम के अनुसार इसकी अतिशय इनकी शक्तियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। अष्टांग का पर्व देव भी मनाते हैं। उपासना दो पर्व होते हैं। एक उपासना पर्व होता है। अष्टांग का पर्व एक उपासना पर्व है, भक्ति का पर्व है। और उस भक्ति के पर्व के साथ भक्ति कैसे की जाती है? हालांकि भक्ति के लिए साधना, अष्टांग का में भी उपवास किए थे मैना सुंदरी ने, लेकिन भक्ति के लिए साधना। और भक्ति का क्या रूप होना चाहिए? और दशलाक्षण पर उपासना पर्व नहीं है, वो साधना मंत्र है। कर्मों को क्षय करने के लिए जो साधना की जाती है उसमें उपासना का महत्व नहीं है। दशलाक्षण पर्व में उपासना मुख्य नहीं है, साधना है। साधना के लिए उपासना की जाती है, यहां उपासना के लिए साधना है। अष्टांग का पर्व में उपासना के लिए साधना है, दशलाक्षण पर्व में साधना के लिए उपासना है कि मैं कैसे साधना करूं, उसके लिए भक्ति की जाती है। तो दोनों का महत्व अपने अपने स्थान पर ज्यादा है। वर्तमान में परंपराओं में दशलाक्षण पर्व को अधिक महत्व दिया जाता है, अष्टांग का पर्वों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। अब उसके कारण क्या रहे हैं यह विचारणीय है, क्योंकि दशलाक्षण पर्व भादों का इस समय पड़ता है जिस समय आप लोग सब फ्री रहते हो। अष्टांग का पर्व ऐसे समय पड़ता है जब समय आपके सब व्यस्त रहते हो। फाल्गुन का कमाई का महीना है, आषाढ़ का कमाई का महीना है, और कार्तिक का भी चतुर्मास समाप्त हो गया तो भी अब घूमने फिरने का समय आ जाता है। तो कोई ना कोई कारण रहा। दूसरी बात है, अष्टांग का पर्व देवों के द्वारा, देवों का पर्व विशेष है। इसका दूसरा नाम नंदीश्वर पर्व भी है। और नंदीश्वर पर्व जो है देवताओं का पर्व है, क्योंकि वो देवता साधना नहीं कर सकते, उपासना कर सकते। और दशलाक्षण पर्व मानवों का पर्व है, क्योंकि मानव साधना कर सकते हैं। इसलिए दशलाक्षण पर्व मानव के लिए ज्यादा लाभदायक है। दशलाक्षण पर्व में मानवता ज्यादा उत्कर्ष को प्राप्त होती है। अष्टांग का पर्व में तो ठीक है, सिद्धियां हैं, देवता उपासना करते हैं तो करते हैं, लेकिन और इसमें कोई ना कोई अपने अष्टांग का में कोई ना कोई भाव रहता है। और दशलाक्षण में त्याग प्रधान है। जितना त्याग करो, कोई एकासन कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, कोई रस त्याग कर रहा है, उसमें त्याग की होड़ लगती है। तो मानवों के लिए दशलाक्षण पर्व और सामान्य रूप से अष्टांग का पर्व दोनों की अलग अलग स्थितियां हैं। विधान करने की परंपरा किसमें ज्यादा है महाराज? विधान करने का अष्टांग का पर्व में या दशलक्षण में? जब करो तभी अच्छो है, भाव अच्छे से करो ऐसा। जिज्ञासा करें आदरणीय ड्योड़िया जी, और इसके बाद तैयार रहें प्रीति जैन सागर। और 28 मार्च से 2 अप्रैल तक वैसे फिर भी विधान के लिए
विधान के लिए अष्टांग का पर्व ज्यादा उचित माना जाता है। 10 लाख क्षण पर्वों में विधान, मैंने पहले ही कहा ना, 10 लाख क्षण पर्व में विधान का महत्व नहीं है, साधना का महत्व है। और अष्टांग का पर्व में विशेष विधान का अनुष्ठान के लिए अष्टांग का पर्व विशेष ठीक रहता है। मेरे परम आराध्य